तो हमारे साथ हैं आ, शास्त्र अनुकूल साधना वाले और जो शास्त्रों की बात करते हैं, एक ऐसे शख्स जो परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है। यशेश्वर आज। तो आप मुझे ये बताइए कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है। शास्त्र अनुकूल साधना ये होती है कि हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, तो गीता कहती है कि गीता पढ़ो और गीता पढ़ के ही कल्याण होगा। तो क्या है वो, क्या है कुछ गीता में? गीता में है 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको ना सिद्धि प्राप्त होती है ना ही सुख। और अध्याय गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में लिखा है, हमें सर्व भाव से उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति या सनातन परम स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। ये तो काफ़ी अच्छी बात कही। और पॉडकास्ट को इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं। और आपसे एक चीज़ और जानना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र है और आपको ये नहीं लगता है कि जो ये भक्ति करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है? नहीं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता क्योंकि हम अपनी भक्ति पे लगे रहते हैं और गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, आपके गुरुजी और गुरुजियों की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूर्ण भगवान है और वो कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब जी हैं। अच्छा, कबीर साहिब भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने राजा सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक किया था और बहुत सारे चमत्कार किए थे। अच्छा। लोगों को को दुख जिन लोगों को दुख थे आज कबीर साहिब जी ने उनको सुखी जीवन प्रदान किया है। अच्छा, सुख और दुख क्यों आते हैं? सुख और दुख इसलिए आते हैं, सुख सही भक्ति से आते हैं और दुख जो काल की भक्ति पे लगा रहता है वो काल की तरफ खींचे चले जाते हैं और उनको कभी सुख नहीं दुख ही रहता है। आपको रोकना चाहूँगा मैं। एक और हमारे पास एक प्रश्न उतरा है कि आप कह रहे हैं कबीर साहिब जी, कबीर साहिब जी कब आते हैं? कबीर साहिब जी चारों युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा बै नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव कबीर साहिब जी आते हैं। अच्छा, तो आपकी बातों से हमें काफ़ी कुछ पता लग रहा है। और कुछ बताइए। और क्या गीता में और क्या है शास्त्रों में? ऐसा नहीं लगता जो लोग और काल की पूजा कर रहे हैं वो सही हैं, आप गलत हैं? ऐसा है कि काल की पूजा करने वाले लोग काल के लोग को प्राप्त होते हैं। जो कबीर साहिब जी की भक्ति करता है उसे सुखी जीवन प्रदान होता है। सुख क्या होता है? सुख माने किसी का खाना नहीं मिल रहा था, आज उसको खाना मिल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम और चला दी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत भूखों को भोजन। जिन गरीबों के पास आज छत नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उनको छत भी दे दी है। अच्छा। अच्छा, तो पॉडकास्ट काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो और हम और जानना चाहेंगे कि जो लोग आज शास्त्रों के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, अपनी देखा देखी में चल रहे हैं, अपने पूर्वजों के अनुसार बताई हुई भक्ति विधि के अनुसार चल रहे हैं, अपने शास्त्रों को खोल के नहीं देख रहे हैं कि हमारे गीता में क्या लिखा हुआ है, हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, आप शास्त्रों को खोल कर देखिए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये काल ब्रह्म कौन है न, और हम इतने सालों से कौन सी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। अच्छा, तो काल ब्रह्म और परमात्मा का तो आपने बता ही दिया, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि समाज
एक रूढ़िवादिता में फंसा हुआ है, एक नशे में फंसा हुआ है। कोई शराब पी रहा है, कोई मीट मांस खा रहा है। इससे संत रामपाल जी की शरण में आने से कैसे दूर हो गए? ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे दूर होगा, क्योंकि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे, संत रामपाल जी महाराज अपने चमत्कार से उनका नशा दूर कर देंगे। अच्छा, तो नशा करना सही बात है? नहीं, नशा करना ना बहुत बुरी बात है, और ये गीता में कहीं नहीं लिखा है कि नशा करो। अच्छा, तो काफ़ी कुछ हमें पता लगा है और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कुछ संदेश देना चाहोगे आप दर्शकों को? हाँ, हम ये संदेश देना चाहते हैं। थोड़ा एक चीज़ और जाना, अभी 24वीं मुहिम चबूतरा पे कुछ आयोजन हो, क्या था वो आयोजन? 10 अभी 12 तारीख को 12 तारीख को ये था कि मुहिम 24वीं पर पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैल रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार रैली भी चल रही थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव-गांव में पाइप भी दे दिए हैं। जो किसानों के गांव में पानी भरा हुआ था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें पाइप मोटर ये सब चीजें से पूरा गांव में सुखी जीवन प्रदान किया है। अच्छा, इसीलिए खाप पंचायत ने सम्मानित किया है? यस। अच्छा, तो आपको कैसा लगा सम्मानित होकर? हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे। एक चीज़ हुआ वहाँ पे, पहले जो खाप पंचायत होती थी वहाँ पे बिना हुक्के के काम नहीं होता था, और इस बार देखा गया 1 किलोमीटर तक कोई हुक्का पीने वाला न दिखा। तो क्या कारण हुआ ऐसा? क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो चलो, आज की पॉडकास्ट में इतना ही। तब तक आप देखते रहिए मोक्ष की आस। सत साहिब। बोले क्या? बताओ। यस। चलो ठीक है। क्या बोलना चाहोगे दर्शकों को? कुछ हम बताओ। दर्शकों को ये संदेश देना चाहते अगर हैं। कोई आपसे जुड़ना चाहे, संत रामपाल जी महाराज जी से कुछ जानना चाहे, कैसे जानेगा? क्योंकि अगर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग आता है, उसके पीछे नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे आप संपर्क करें और अपने नजदीक के नाम दीक्षा केंद्र में जाकर अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद। कोई वेबसाइट है संत रामपाल जी महाराज ऐप, और यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज, ऐसे न्यूज चैनल अल कबीर इस्लामिक। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़कर अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी।